इसमें जो चीज़ है बुक में, जैसे बुक को आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जो चीज़ जाति में लिखी हुई है ब्राह्मण के लिए, वो ये है कि यद्यपि अजामिल का जन्म ब्राह्मण पिता से हुआ था और वह विधि विद्वानों का कड़ाई से पालन करता था, न मांस खाता था और न अवैध जो यौन में रह होता था, न नशा करता था, न ही जुआ खेलता था, किंतु वह एक जो ये शब्द है से प्रेम करने लगा। अतएव उसके सारे सद्गुण जाते रहे। जब कोई पुरुष विधि विद्वानों को त्याग देता है और वह नाना प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है, विधि विधान में हमें मानव जीवन के आदर्श स्तर पर बनाए रखते हैं, किंतु यदि हम उन्हें त्याग देते हैं तो हम मोह माया में जा गिरते हैं। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें विधि विधानों का पालन करना चाहिए और अपने विगत जीवनों तथा इससे वर्तमान जीवन की त्रुटियों को सुधारना चाहिए। जो लोग सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, मैं मिनटों से ये आध्यात्मिक के लिए बात है कि जैसे कोई ब्राह्मण हो, मान लो, अब वो ब्राह्मण जैसे मान लो अजामिल का जन्म ब्राह्मण पिता से हुआ, यार ब्राह्मण, अच्छा इसका मतलब माँ मोहम्मदन, अब जो भी कुछ करे तो एक स्टोरी है। तो ये जो चीज़ है, और प्लस उसमें आगे थोड़ा चलते हैं बुक में, और इसमें ये है कि स्त्रियों से वटेवर जो भी है, दोष ये है कि इससे मनुष्य के सारे ब्राह्मण गुण विनष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने एक जो है ये कि संगति के कारण सारे विधि विधानों को त्याग दिया, वह ठग तथा चोर बन गया। जो व्यक्ति बेईमानी करता है वह दंडित होता है, भले ही वह राजा या सरकार के कानून से बच निकले, किंतु ईश्वर के नियम से वह कभी भी बच नहीं सकता। भौतिकवादी सोचते हैं मैं ईश्वर को धोखा देकर सभी तरह के कुटिल कार्यों से अपनी इंद्रियों की तुष्टि कर रह सकता हूँ, किंतु शास्त्रों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति अंततः अपने ही सुख को धोखा देते हैं, किंतु उन्हें पुनः जो है आगे चलते हैं। और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह सत्यवादी तथा अत्यंत संयमी होगा, आध्यात्मिक जीवन तथा उसके व्यवहारिक पक्ष से पूरी तरह विज्ञ होगा और शास्त्रों के कथनों पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाला होगा। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता तो उसका पतन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता है तो उसका पतन हो जाता है। महामुनि तथा ऋषिगण संसार का मार्गदर्शन करते रहे हैं, उनके वचन शास्त्रों में अंकित हैं, किंतु धूर्त तथा मूर्ख जन शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। संप्रति श्रीमद्भागवत गीता के व्याख्या अनेकानेक प्रकारों से की जाती है और ये तथा कथित व्याख्याएं अबोध जनता द्वारा प्रामाणिक ज्ञान के रूप में स्वीकार की जाती है। एक व्याख्याकार बतलाता है कि कुरुक्षेत्र मामिंडो से, ये इन्होंने जो है पहले पेज पे है, तो चलो ये तो मान लीजिए इन्होंने पर्टिकुलर एक अजामिल का जन्म ब्राह्मण पिता से हुआ, या अजामिल पे मान लो फर्स्ट पेज पे इस बुक में जो है उन्होंने जो है पॉइंट कर दिया।
अब मैं मेरी बात पे आता हूँ। देखिए, जाति किसी की कोई सी भी हो, जाति जो है वो किसी की कोई सी भी हो। अब जैसे मान लो पहली लाइन, जैसे मान लो मेरे को तो समझ में नहीं आ रही, जैसे अजामिल का कहाँ गया, यद्यपि अजामिल का जन्म ब्राह्मण पिता से हुआ था। हाँ, वो जो भी पूछे, तो कहने का मतलब अगर कोई भी जाति से हो, मैं तो कहता हूँ चाहे XYZ मेल की जगह चाहे कोई फीमेल ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक में अगर आपको जाना है, आध्यात्मिक में अगर आपको जाना है, या स्पिरिचुअल कॉन्शियस क्या होता है, और ऐसे अगर आप धोखा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी लाइन में जाते हैं, जिस भी सेक्टर में जाते हैं, उसके नियम होते हैं। आज जैसे मान लीजिए कहीं कुछ बात होती है तो उसमें जैसे नाम लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम लिखा जाता है पंकज शर्मा। अब नो डाउट जैसे ही शर्मा लिखा जाता है तो उसमें जो है जो अब जैसे आसपास आप सराउंडिंग में जाएं तो उसमें जैसे 2-4 नाम आते हैं, तो शर्मा टू शर्मा आप समझिए। तो जो चीज़ इसमें आती है कि कम से कम कोई व्यक्ति, मैं क्या बात कह रहा था कि जैसे यार ये बात सही पहले लिख के बोलना चाहिए। चलो मैं आपको बताऊँ, ये जो शास्त्र वगैरह है ना, ये सब वो ये बड़े टिपिकल गेल है। और बेसिकली जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं अभी जैसे ये ओपन जिसे कहते हैं ऑफिस है, ओपन जैसे ऑफिस है, इसमें क्या होता है आदमी ध्यान चूक जाता है। और क्या है कि जैसे आजकल क्या है, घर भर में जैसे चाय वगैरह मिलती नहीं है, न सोने को मिलती है, तो आप समझिए तो क्या होता है, थोड़ा आदमी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है, पॉइंट चूक जाते हैं। अच्छा, ऑफिस में क्या अपन ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, और ठीक है अपन को जो है अपना जैसे मान लो थोड़ी बहुत जैसे अपनी प्रिंसिप जहाँ चलती है तो उसमें ये। और हाँ, आध्यात्मिक में जैसे कोई चीज़ जैसे आती है कि भाई थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई होनी चाहिए, ये कुर्ता पहनना चाहिए, और जैसे कि जैसे तुलसी की माला आती है, ये सब क्या है कि ठीक है कुछ समय की बात है, पर ये कि थोड़ी बहुत पकड़ जो है वो व्यक्ति को होनी चाहिए। अच्छा, जिस बारे में लिखा है कि भाई सब कुछ तो सही था और वो व्यक्ति जो है किसी से जो है प्रेम। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आज जो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सबकी जो स्थिति है, जो इसको प्यार करते हैं, तो अजामिल जैसी उनकी स्थिति है। आज क्या है कि जैसे आज अपने जैसे 2023 है, यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई लिखाई में से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, या मान लो ये वास्तु का काम करता हूँ, या कोई समथिंग जो मार्केटिंग है, तो मुझे मेरी जो पहचान है उससे बनती है। और जैसे मान लो कहीं ऑफिस में बैठे हैं तो बात वही चलती है, बाकी आप गेट आउट हो। तो वैसे ही बॉलीवुड में भी क्या होता है कि जो स्टारडम होता है, स्टार वगैरह होते हैं, वो लोग अपना अपना काम करते हैं। अब उनके पीछे कई बार ऐसा होता है कि कोई इंजीनियर, कोई IAS RAS वगैरह, वो भी उनको फॉलो करते हैं और अपनी जो लाइफ है वो अजामिल जैसी कर लेते हैं। देखिए क्या है कि फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, जैसे अपन ने कोई कॉमेडी शो देखा, जैसे कपिल शर्मा खूब चल रहा है, आप मानेंगे नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि इसको जो है सब लोग कभी ऐसी पब्लिक प्लेस पर देखते हैं और जो है हंस हंस के जो है गिर जाते हैं। बट उसमें भी क्या है कि एक कलाकारी ऐसी है कि जैसे कई बार जैसे मैं देखता हूँ तो मुझे जैसा ऐसा उसमें लगता है कि यार थोड़ा सा मामला ये अपनी जो है आध्यात्मिक वाले समय हिसाब से थोड़ा वैसे है। तो क्या होता है कि व्यक्ति की जो कई बार ऐसा होता है कि उसको किसी चीज़ से मान लीजिए प्यार हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें भी पहले पेज पे जो चीज़ लिखी है कि व्यक्ति शराब पीता था, मांस वगैरह कुछ नहीं खाता था, आप समझिए, यानी अजामिल जो था सभी चीज़ों में जाता था,
बट उसकी फ्रेंडशिप या लव जिस, तो कहने का मतलब एक गलती आपके आध्यात्मिक जीवन को जीरो कर सकती है, बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा, आध्यात्मिक में व्यक्ति अगर जीरो हो जाए तो उसको जो है फिर जो है कि एक जो उसका जो लाइफ का जो स्पैम है वो उसे फिर आप सब समझते हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आ, हाँ, मैं यहाँ पे था कि जैसे ये डॉक्टर, इंजीनियर, कई बार मैंने ये पुलिस ऑफिसर वगैरह भी जो है ये जो इवेंट वगैरह होते हैं इनमें ये वहाँ पे जो है स्लिप हो जाते हैं, आप समझिए, या खो जाते हैं या प्यार कर बैठते हैं, और जो जीवन है, और कईयों की तो जैसे न्यूज़पेपर में भी आ जाती है। तो व्यक्ति को अजामिल जैसी स्थिति में ना आ जाए, तो कई किसी चीज़ से अगर वो कहीं अपना लगाव लगाए या प्यार करे तो सोच समझ के करे। अच्छा, रही जात पात की, देखिए जाति पाति में ये होता है कि आज जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसे कुछ पढ़ाई आती है, या जैसे 2 कंप्यूटर दबाने आते हैं, या किसी फ्रेंचाइजी में कुछ आता है या कुछ समझ होती है, तो उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है और व्यक्ति वहाँ से जो है अपने आप को जो है रखता है। अच्छा, जो खाने पीने वाली चीज़ जो आती है, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने जो है ये जो लग्जरी लाइफ भी बहुत पास से देखी है, आप समझिए। कोई मेरा जो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई भी आपको फोर्स नहीं करता है। कोई भी आपको फोर्स नहीं करता है कि आप स्मोक करिए या आप ड्रिंक करिए या आप जो है वो कोई चीज़ का आप करिए या आप कहीं बैठिए करिए, कोई आपको फोर्स नहीं करता। आपको खुद ही जो है आपके अंदर कोई चीज़ होती है, वो आपको ऐसी जगह लेकर। अच्छा, कई बार जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलते बोलते बोल जाता हूँ तो दूसरा भी चुक जाता है। देखिए क्या होता है कि कई बार हम जैसे ये बाबाओं के पास जाते हैं, ये सब जो हालांकि ये यूट्यूब पे कहीं भी चलता है, देखते हैं, तो क्या होता है सर, इसमें विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है। जैसे किसी विटामिन की मान लो बॉडी में कमी है, अब उसके एग्जामिन हो गया, फिर उसकी पहले पूर्ति की जाए, मगर वो सब मामला जो है ख़राब हो जाता है। तो आध्यात्मिक में क्या होता है कि अच्छा, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शराब पीना, मांस खाना, या ये जो शब्द जैसे ये यूज़ कर रहे हैं कि भाई इनसे प्रेम, देखिए मैं आपको बताऊँ, बल्कि देखा जाए तो अजामिल जैसे व्यक्ति ने अपनी जो चीज़ थी या उसकी जो गलती थी या मतलब उसने कही। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि अपने ब्रेन को दोनों तरफ रखते हैं। आध्यात्मिक का तो वो चोला ओढ़ लेते हैं और उसमें वो डबल फंस जाते हैं, आप समझ। क्या होता है कि जब व्यक्ति कई बार ऐसी समस्या में पड़ जाता है तो उसको फिर जो है निकलना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे मैं हनुमान चालीसा भी जो है आप समझिए, या जैसे ये हरे राम कृष्ण का जो मंत्र है या कोई भी चीज़ है, तो ये व्यक्ति का आध्यात्मिक जो अकाउंट है वो ज़ीरो हो जाता है। और अच्छा, इसमें जो कनेक्टिविटी होती है स्पिरिचुअलिटी से, वो होती भी बहुत जल्दी है, और उससे ज़्यादा स्पीड से स्लिप भी हो जाती है। कैसे होता है कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनमें अगर आप यूट्यूब वगैरह ऑन करेंगे तो आपको बहुत सारे जो हैं स्पिरिचुअल वीडियोस जो हैं आपको जो है आपके वीडियोस में आएंगे। तो आप जैसे जैसे उन शॉर्ट्स को उसमें बढ़ाएंगे, या मान लो कहीं देखेंगे या कोई दूसरा वाला, या आप देख रहे हैं तो कोई दूसरा आपको फोर्स करेगा। तो ये जो बॉलीवुड के जो हैं ये क्या है कि इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है। तो व्यक्ति की स्थिति जो होती है वो यहाँ उसका अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सेकंड थिंग, इसमें एक चीज़ ये आती है कि कई बार जैसे बॉलीवुड ज़्यादा, ये हॉलीवुड वाले जो है वो भारी रहते हैं, तो वो भी आध्यात्मिक की बात। आध्यात्मिक का मतलब ये कि व्यक्ति को बेसिक जिसे कहते हैं वो वाला जो है नॉलेज। और कई बार ऐसा होता है जैसे अभी जैसे मैंने ये चाय पी है, आप समझिए, तो चाय पीते ही मुझे जैसे कुछ चीज़ महसूस होती है, आप समझिए। और जैसे अभी जैसे कुछ जो मेरे महीने गए हैं उसमें जैसे थोड़ा बहुत जैसे मैंने भी ध्यान लगाया कि भाई क्या चीज़ इनटेक करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज़ अपने लिए सही है क्या नहीं। और एक बार जैसे पता नहीं होता है तो व्यक्ति जो है पान मसाला खा रहा है, या मान लो चाय पी रहा है, या मान लो प्रॉपर्ली जैसे मान लो
कई बार ऐसा होता है व्यक्ति दिन में सोता है और जो है रात में जागता है। तो कहने का मतलब व्यक्ति को धीरे धीरे ज्ञान होता है। अच्छा, आध्यात्मिक में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को आ, किसी के द्वारा ही मतलब नॉलेज हो। अच्छा, लाइफ में जहाँ तक जो मैं ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखता हूँ कि व्यक्ति जो है कई बार जैसे बाहर मुझसे भी पूछते हैं कि पंडित जी हमारा जो है भाग्योदय कब होगा। अब भाग्योदय में अब मैं इतना इसमें समझता नहीं हूँ, फिर भी मैं मेरे जो बेसिक जो टूल्स हैं मैं कहता हूँ भैया आपका कोई अगर कोई वास्तुशास्त्र से कोई नक्शा है या कोई ऐसी फ़ोटो वोटो है तो आप मुझे दो, तो मैं कोशिश करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति एक चीज़ अपनी दिखाता है तो वास्तु से मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ कि भाई जिस जगह वो रह रहा है वहाँ कितने समय से रह रहा है। अगर उसे कोई परेशानी नहीं है तो वो कैसे जो है उसमें है। तो फिर जैसे उसके वो प्लैनेट्स होते हैं, कई बार वो अपने मुंह से कह देता है। तो उसमें क्या है कि उसका जो स्पिरिचुअली जो कांटेक्ट होता है। अच्छा, भाग्य उदय का मतलब जो अपने जो ये हिंदू जो ये सभ्यता क्या मतलब ये हिंदू धर्म है जो मतलब अपना जब अपन रहते हैं इसमें जैसे जब व्यक्ति की शादी होती है आप समझ, तो जब व्यक्ति की शादी होती है तो शादी होने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति को एक जो सेकंड पर्सन है उसके साथ उस व्यक्ति को जो है रहना होता है। तो जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति की जब जहाँ जैसे शादी होती है उसका उस टाइप जो है भाग्य उदय हो जाता है आप समझ। और क्या होता है कि जैसे जैसे शादी होती है तो व्यक्ति फिर नो डाउट राम नाम की माला फेरता है, इधर उधर भागता है, दो पैसे की कमाई के लिए करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है वो लव शव वाले मामले में हो जाता है। जैसे मान लो कोई लड़का लड़की है वो पहले जो ये प्यार पसंद के चक्कर में रहते हैं तो भाग्य उदय क्या होता है। और लेकिन मैं आप चीज़ में से पकड़ता हूँ जब व्यक्ति की जेब में से पैसे ख़त्म हो जाते हैं आप समझिए, या उसे दर दर की ठोकर खानी होती है, तो उसे लाइफ के जो है एक्सपीरियंस जो है वो मिलते हैं। और भाग्योदय का मतलब ये होता है कि जैसे आप कहीं गए तो उसने जैसे आपको बैठ के चाय पिलाई या कुछ आपको ओबलाइज़ किया तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, तो आपको मालूम चलता है कि भाई हमारा जो टाइम है वो सही है। और प्लस देखिए जो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी के पास आते हैं उसमें वो लोग क्या है कि वो करते ही हैं कि इसमें अपने जो एस्ट्रोलॉजी में अपने भाग्य को पैसे से वो देखते हैं, इनकम से वो देखते हैं कि भाई हमारी इनकम जो है वो कितनी है, या उससे हमारा जो है हमारा जो लक है वो कैसा रहेगा। देखिए जैसे मैं जो है वास्तुशास्त्र का जब काम करता हूँ तो वास्तुशास्त्र का काम करते करते जैसे समय बीता तो जैसे मैंने औरों को देखा कि इसमें जो है कंसल्टेंसी की जैसे इतनी जो इसमें फ़ीस रहती है और लोग बाग जो हैं इसमें काफ़ी जो है हाईली जो चार्ज करते हैं। और होता क्या है, 4 लाइनें कैसी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। और कोई जैसे एलिमेंट मान लीजिए डिस्टर्ब है तो उसे कवर करना, और बाकी जैसे थोड़ा बहुत जब बेसिक देखते हैं या मान लो डायग्राम पे रहता है तो उसकी पकड़ हो जाती है। मगर मेरा लग देखिए कि मैं मेरे जो पूरा जो लाइफ जहाँ जैसे जैसे पढ़ाई करी, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स या मान लो जो भी कुछ प्रैक्टिस आप समझिए, और फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे मैंने इतने जैसे आप कई बार तो एक प्रैक्टिस करने वाला भी इतनी विज़िट नहीं करता जैसे मेरी विज़िट हुई कुछ हुआ, बट मैं कभी भी जो है इसमें जो है फ़ीस लेने में कभी भी कामयाब हो नहीं पाया। और अगर इसे जैसे अपन इनकम को जैसे अपन एस्ट्रोलॉजी में या अपन देखते हैं कि भाग्य उदय होता है, तो हाँ पहले कभी जैसे पिताजी के पहले कभी जैसे टू व्हीलर लूना रहती तो लूना पे ले जाता था तो मैं किसी को बताता था तो उस वक्त तो थोड़ा हो जाता था। फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र में जैसे मैं किसी को बताता था तो बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ये हुआ। बट जैसे मैं जैसे नाड़ी ज्योतिष में जैसे ताड़पत्र में जब समझने लगा धीरे धीरे तो जो क्लिकिंग थी वास्तु की जो फीस की वो धीरे धीरे मेरे पास होने लगी। और कई बार तो बीच में ऐसा मौका भी आया कि जैसे मैंने भी जो है इसमें जो है वो कहते हैं ना बहती गंगा में, तो कहने का मतलब ये है कि भाग्य उदय का मतलब
व्यक्ति अपने आप में लगाता है। और अब जहाँ तक मैं समझता हूँ या मेरी एडवाइस है, देखिए आध्यात्मिक में अगर व्यक्ति ज़ीरो है, आप समझ, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लोग बात क्या है कि बॉलीवुड जो स्टार्स हैं इनको फॉलो करते हैं, लोग बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं और इनकी लाइफ स्टाइल है, इनकी जीवनी है, इनको देखते हैं। वैसा प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं, क्योंकि वो जो बॉलीवुड स्टार आप समझिए, वो नो डाउट वो भी अंदर ही अंदर जो है माला फेरता है, पूजा पाठ करता है, पर वो उसके पास टाइम की जब कमी होती है तो वो दिखाता नहीं। और उसको जो फॉलो करने वाला जो उसका जो साथी होता है, वो अपनी जो हरे राम हरे कृष्ण की माला छोड़ के जो है वो आगे बढ़ जाता है। वो आगे क्या मतलब, वो अपना आध्यात्मिक का जो उसका सिस्टम है वो उसमें जो है खराब हो जाता है। रही बात जात पात की, आज जैसे आप अगर सलमान खान को फॉलो करते हैं तो उसमें भी कोई वो चीज़ नहीं आती है। सलमान, शाहरुख वगैरह जो ये सब जितने भी स्टार्स वगैरह हैं, आप समझ लीजिए बहुत जेन्युइन कैटेगरी में आते हैं और ये इन सब से ऊपर रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम किसी ऐसी चीज़ से प्यार कर बैठते हैं कि हम आध्यात्मिक से चूक जाते हैं। अच्छा, इसमें निकलते कैसे हैं? एक समय होता है, एक समय होता है व्यक्ति में जब मैच्योरिटी आती है या मान लीजिए समझ आती है, तब व्यक्ति जो है अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को बढ़ाने की कोशिश करता है। आध्यात्मिक का अकाउंट जैसे कई बार कम होता है, ज़्यादा होता है, तो नियर बाय व्यक्ति जब 36, 38, 40, 42 मतलब 40 के आसपास जो है व्यक्ति जो है एक बेस पे आता है कि भाई 40 साल के चाहे कोई मेल और फीमेल हो, व्यक्ति को जो है एक आध्यात्मिक की पकड़ हो जाती है। अब इसमें होता ही है कि व्यक्ति अगर 40 पे भी अगर मान लो व्यक्ति इधर उधर भटके, तो नो डाउट हो सकता है पास्ट बर्थ में, जैसे नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये जो नाड़ी के जो हैं ये कहते हैं कि साहब हो सकता है आपके पिछले जन्म के कोई कर्म। देखिए क्या होता है कि जब हम लॉर्ड कृष्णा से हम जब प्यार करते हैं, आप समझिए, तो लॉर्ड कृष्णा से जब हम प्यार करते हैं, और ये जो बुक है या जो ये मुझे क्या जय स्वामीनारायण आता है, इस्कॉन वाले जो हैं, तो इनका ये है कि जैसे ये खाना बनाते हैं, आप समझिए, तो ये फूड बनाते हैं, तो ये भगवान को जो है प्रसाद भी नहीं लगाते, और सॉरी भगवान को तो प्रसाद लगाते हैं, मैं मिनटों से जैसे वो सिर्फ कृष्णा की तरफ करते हैं। और प्लस जैसे जो लोग नहीं हैं ये उनकी फ़ोटो में लगाते हैं, उनकी तरफ करते हैं, तो कहते हैं वो खाना जो है वो जौंठा हो गया है। तो इनका ये भाव रहता है। और प्लस ये जैसे कोई भी चीज़ है ये सीधे उस तरफ जो है ये बताते हैं। अच्छा देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि कोई भोजन या प्रसाद हमने बनाया और हमने जैसे उस परमात्मा की तरफ किया और हमने फूड इंटेक किया, तो हमारा आध्यात्मिक का जो मार्ग है वो प्रबल हो जाता है। आप हो सकता है हमसे कोई पहले जैसे सप्ताह में 2-3 सप्ताह पहले हमने कोई पिज़्ज़ा बर्गर या कोल्ड ड्रिंक ली, या फिर जैसे अपन ने जो है एकदम से हुआ, तो ये वाला फूड जो है अगर हम वीकली भी अगर हम ट्राई करें तो हम जो है इसके अंदर जो है, देखिए आध्यात्मिक में इसमें एक लाइन थी जो छूट गई, अगर मैं लेता एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें ये जैसे यार पहले ही पेज पे जो है इन्होंने मरनासुर वाला जो है पॉइंट रखा है। क्या होता है एक्चुअली में, देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये कहना चाहता है कि इस बुक में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। एक्चुअल में ये नहीं था, इसमें जो चीज़ थी वो रह गई। इसमें वो फौजी के लिए थी, मतलब जो होते हैं ना सैनिक, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को स्वाद क्या क्या है गृहस्थ, वो पॉइंट इसमें छूट गया।
यार अंत समय वाले हैं देखा है तो करोड़ा। किधर गए यार वो? जैसे जिस उस्मान के साथ इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करी, एक बात है। हाँ, ये यहाँ था कि जो ये इन्होंने सर्वेक्षण किया, मतलब इन्होंने स्टडी करी थी कि जो बाहर के लोग बाग हैं, कि जो ये सैनिक वगैरह होते हैं या ये लोग जो होते हैं, इनको स्पिरिचुअल जो क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति आध्यात्मिक में न जाके और जो दूसरा जो मैटेरियल वर्ल्ड है उसकी तरफ जो है व्यक्ति जो है ज़्यादा चला जाता है, फिर परेशानी जो है उससे भुगती। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जैसे आप किसी का उदाहरण ले लें, जैसे जो ये दिखाते हैं जो पुराने पॉप स्टार, जैसे कोई भी माइकल जैक्सन वगैरह बताते हैं, तो उस व्यक्ति ने उसके बेड की कीमत मान लो इतनी बताते हैं, उसे जो 4-5 जो है नीति गोलियाँ जो लेनी पड़ती। तो कहने का मतलब व्यक्ति को इतना भी ज़्यादा जो है मेटल वर्ल्ड की तरफ नहीं जाना चाहिए कि उसे जो है, और प्लस जो ये छोटी छोटी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, इनसे व्यक्ति को खुद को कवर होना चाहिए। और व्यक्ति को जो है एक आध्यात्म का मतलब जैसे पहले के जो जो नियम बने हैं वैदिक वगैरह, उनको जो है फॉलो करना चाहिए। अब आज जैसे एकदम से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे ही ठंडा फ्रिज में निकाला व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक जो है पी लेता है, या मान लीजिए कोई जो फास्ट फूड बना हुआ है, बट सबको पता होता है कि ये नुकसानदायक, अगर हम नींबू पानी लेंगे तो वो फ़ायदा करेगा। एक जैसे ये ठंडी चीज़ें जो हैं वो नहीं लेनी चाहिए हमेशा, जैसे गर्म गुनगुना पानी है उसमें व्यक्ति सही रहता है। और एक हमें एक ऐसी जगह बैठना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेंटर में बैठा हूँ, ऊपर फैन चलता है, तो मच्छर वगैरह जो है नहीं खाएं, क्योंकि एक अगर डेंगू का मच्छर खाता है तो आप जो है परेशानी में आ जाते हैं। और प्लस आध्यात्मिक में अगेन मैं एक बात कहता हूँ कि आध्यात्मिक में स्लिप व्यक्ति बहुत जल्दी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे कई बार व्यक्ति काफ़ी समय तक जो है वीडियोस देखता है और उसका जो है उसको समस्या होती है, और वो व्यक्ति जो है एक कई बार तो ऐसा होता है जैसे उसकी मोबाइल लेते हैं तो वो एक एनिमल की तरह बिहेव करता है, इसमें इस व्यक्ति का आध्यात्मिक अकाउंट जो है वो ज़ीरो है। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति अगर करवाए तो व्यक्ति उसमें जो है सफल हो जाता है। और प्लस जो भाग्य उदय का होने का मतलब है आपको तसल्ली है, यू नो कि आपके पास जैसे आंखें हैं, नाक है, कान है, जो भी कुछ व्हाटएवर जो भी कुछ है वो आपकी आध्यात्मिक अकाउंट की, वो आपकी मतलब एक सुविधा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए एक कंफर्ट जोन के लिए व्यक्ति को कितना कितना चाहिए वो व्यक्ति को रखना चाहिए, बाकी जो है वो दूसरे पे छोड़ देना चाहिए। इसमें इतना ही बेसिकली कि मैं आपको बताऊं, जो ये वीडियो जैसे मैं शूट करता हूं इसमें जैसे कैमरा वगैरह आप देखते हैं, ये लाइव जो है ऑफिस चलता है। वो तो ड्यू टू ये जो कोविड जब आया तो कोविड पे सब शिफ्टिंग वगैरह ऊपर हुई, और उसमें यह कि ये भी काफ़ी जो हैं ये स्पिरिचुअल कॉन्शियस हैं। तो और क्या होता है देखिए मैं बताऊं, आज जैसे मैं कहीं ज़्यादा करता हूं तो लोग जो हैं वो मुझे पहले रीड कर लेते हैं, वो अच्छा होता है, और मेरे को भी जो है इसमें फ़ायदा होता है। इसमें इतना ही, थैंक्स।